देखिए रेफरेंस टैब पढ़ने वाले हैं हम लोग। रेफरेंस टैब में होता क्या है कि टोटली समझ जाइए, बुक से पब्लिशिंग से रिलेटेड सारा वर्क होता है। टेबल ऑफ कंटेंट बनाना, मार्क सिटेशन सेट करना, बिब्लियोग्राफी सेट करना, यही सारी चीजें इसमें होगा रेफरेंस टैब में। तो देखिए इसको सीखने के लिए आप ओपन कर लीजिए एमएस वर्ड और इसमें पहला देगा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप होता क्या है, यही चालू कर दिए हैं क्या रिकॉर्ड? सुना था। कौन चालू किया है? तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप होता क्या है, देखे होंगे किसी चैप्टर के पहले या दूसरे पेज पे पूरे चैप्टर का समरी दिया रहता है कि पहले चैप्टर का नाम क्या है और वो किस पेज नंबर पे है, दूसरे चैप्टर का नाम क्या है वो किस पेज नंबर पे है। तो बुक के पहले ही आपको पूरा चैप्टर का नाम दिखाई दे देता है और पेज नंबर दिखाई दे देता है। तो वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट, कि आप इसकी मदद से आप चैप्टर का लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्ट उस चैप्टर को एक्सेस कर सकते हैं कि वो किस पेज नंबर पे है, डायरेक्ट आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर दिया हमने, पहले चैप्टर का नाम मान लीजिए हमने कर दिया, पहले चैप्टर का हमने ये नाम किया। उसके बाद नाम देने के बाद आप जाएंगे देखिए रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में यहाँ पे देगा ऐड टेक्स्ट। इन तीनों लेवल में से कोई आप एक लेवल डिफाइन कर देंगे। चलिए हमने इसको कर दिया लेवल 1 और इसे सेंटर में करने के लिए कंट्रोल ई करेंगे, ये सेंटर में चला जाएगा। अब देखिए ये मान लीजिए चैप्टर है पूरा, कि इस चैप्टर के अंदर ये इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ। फिर नया पेज हमें ऐड करना है इसमें, तो कंट्रोल इंटर, पेज ब्रेक करेंगे। पहला पेज हमारा ये है और दूसरा पेज ये। दूसरे चैप्टर का हमने नाम कर दिया यहाँ पे, चलिए हमने दूसरे चैप्टर का नाम लिखा और नाम लिखने के बाद इसके अंदर इंफॉर्मेशन टाइप कर दिए। चलिए हमने कर दिया 10 पैराग्राफ। चैप्टर को आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे ऐड टेक्स्ट। तीनों लेवल में से कोई एक लेवल डिफाइन कर दीजिए और डिफाइन करने के बाद कंट्रोल ई से सेंटर। 2 चैप्टर हो गया। फिर आइए लास्ट में कंट्रोल इंटर बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे तीसरे चैप्टर को आप डिफाइन कर लीजिए। चलिए यहाँ मान लीजिए हमने कर दिया कि ये 20 पैराग्राफ का टोटल चैप्टर। और यहाँ हमने चैप्टर का नाम कर दिया। चैप्टर का नाम देने के बाद सेलेक्ट करेंगे और ऐड टेक्स्ट, तीनों में से कोई एक लेवल दे दीजिए। लेवल देने के बाद कंट्रोल ई सेंटर। फिर नीचे आइए और यहाँ पे मैंने फिर कंट्रोल के साथ इंटर कर दिया और यहाँ पे मैंने फिर लिख दिया इक्वल रैंड। और ये मान लीजिए हमने कर दिया, ये पैराग्राफ 25 पैराग्राफ का पेज है। स्क्रॉल करके ऊपर जाइए और यहाँ चैप्टर का आप नाम डिफाइन कर दीजिए, इंटर कीजिए और फिर चैप्टर का नाम इस बार हमने मान लीजिए कर दिया चैप्टर को सेलेक्ट कीजिए, ऐड टेक्स्ट, तीनों में से कोई एक लेवल और लेवल देने के बाद कंट्रोल ई से सेंटर। ऐसे जितने चैप्टर का नाम आपको डिफाइन करना है कंट्रोल इंटर कीजिए और चैप्टर का नाम ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद यहां से आप चैप्टर का नाम डिफाइन कर देंगे। चलिए यहाँ हमने चैप्टर का नाम डिफाइन कर दिया और चैप्टर का नाम हमने कर दिया कई सारे चैप्टर आप लोग को याद होगा, कोई भी चैप्टर का नाम आप दे दीजिए
ऐड टेक्स्ट और तीनों टेक्स्ट में से कोई एक लेवल दे दीजिए। लेवल देने के बाद कंट्रोल ई। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कर लिया, चैप्टर का नाम डिफाइन कर लिया कि किस चैप्टर का क्या नाम है और वो कहाँ तक है। अब यहाँ पे हमें इसका लिस्ट जनरेट करना, तो क्या हम पहले पेज पे ही जनरेट करना चाहते हैं, तो चलिए पहले पे ही कर ले रहे हैं। इंटर करते हुए हम इसको नीचे कर देंगे, पैराग्राफ क्रिएट कर दिए, कर्सर को यहाँ टॉप पे रखे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे आप सीधे, देखिए रेफरेंस टैब, यहाँ देगा आपको टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट पे जब क्लिक करेंगे तो कई सारा फॉर्मेट देगा, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल टेबल, कोई इसमें से एक फॉर्मेट ले लीजिए जो आपको अच्छा लगे। चलिए हमने पहले वाला ही ले लिया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए सारे चैप्टर का लिस्ट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। देखिए पहला बता रहा है कि द मर्सी किस पेज नंबर पे है, पहले पेज पे। द होली गंगा दूसरे पेज पे है, इंचेंटेड पूल तीसरे पेज पे है, द फाउंटेन 5वें पेज पे है और द फॉरगेटिंग 6वें पेज पे है। डायरेक्ट आपको यहीं से मान लीजिए जाना है किस पे, द फाउंटेन पे, तो कंट्रोल के साथ देखिए कंट्रोल बटन दबाए, कर्सर का स्ट्रक्चर हैंड के समान कन्वर्ट हो गया और कंट्रोल के साथ जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए कर्सर डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, द फाउंटेन के पास। फिर हमने कंट्रोल होम बटन दबाया, आ गए फर्स्ट पेज पे और जाना है मान लीजिए होली गंगा पे, तो कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक कर दीजिए, देखिए डायरेक्ट कर्सर लेके चला जाएगा होली गंगा पे। फिर कंट्रोल होम किए, तो जिस चैप्टर पे जाना है आपको बस कंट्रोल के साथ उस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे डायरेक्ट कर्सर आपका उसी चैप्टर पे पहुंच जाएगा। और मान लीजिए कोई चैप्टर आप टाइप किए या पब्लिश किए, उसको ऐड करना है तो कैसे करेंगे। चलिए फिर मैंने कंट्रोल इंटर किया और एक और चैप्टर हमने बना दिया और इस चैप्टर का नाम चलिए हम डिफाइन कर दिए। चैप्टर का हम नाम इसका डिफाइन कर देंगे। चलिए चैप्टर का हमने नाम एक और दे दिया। सेलेक्ट किए, बाकी ऐड टेक्स्ट, लेवल नहीं डिफाइन करेंगे ना तो टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट नहीं होगा, इसलिए यहां से आप तीनों में से कोई एक लेवल जरूर डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के बाद आप इसका पोजीशन सेंटर में रख दीजिए ताकि पता चले कि यही चैप्टर का नाम है। अब फिर यहाँ कंट्रोल होम पे जाइए, देखिए अभी हमने जो चैप्टर का नाम ऐड किया है लेटर टू गॉड, इसमें नहीं आया, वो आएगा कब, जब हम टेबल को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे देगा अपडेट टेबल और यही ऑप्शन यहाँ भी देगा, अपडेट टेबल पे क्लिक कीजिए तभी यही डायलॉग बॉक्स यहाँ से खुलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी वही खुलेगा। तो आप दोनों में से कहीं से अपने टेबल को अपडेट कर दीजिए। तो जाना है सिंपल अपडेट टेबल और यहाँ देगा अपडेट पेज नंबर 1। तो हमें पेज नंबर को केवल अपडेट नहीं करना है, हमें चैप्टर का नाम भी चाहिए। तो अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे, यानी कि पूरे टेबल को अपडेट करना है और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे देखिए ए लेटर टू गॉड इसमें ऐड हो जाएगा और ये बता रहा है कि पेज नंबर 8 पे है। तो ये समझ में आया किसी भी चैप्टर को कैसे ऐड करेंगे। सिंपल हम क्या किए हैं, कंट्रोल इंटर से एक नया पेज लिए हैं, रैंडम पैराग्राफ ले लिए हैं। आप चाहें तो पूरा चैप्टर के बारे में टाइप कर सकते हैं और चैप्टर का हमने नाम लिख दिया है, ठीक है। और नाम लिखने के बाद चैप्टर का सेलेक्ट किया है, ऐड टेक्स्ट, इसमें से कोई एक लेवल दिए, कंट्रोल ई से सेंटर। फिर जाके देखिए अभी जो चैप्टर ऐड किए हैं साम ऑफ लाइफ, इसमें ऐड नहीं है। क्या करेंगे, टेबल को अपडेट करेंगे और बस अपडेट इंटायर टेबल, ओके पे क्लिक कर दीजिए, वो चैप्टर का नाम भी इसमें आ जाएगा और पेज नंबर 10 में। जिस चैप्टर पे जाना है बस उस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, डायरेक्ट कर्सर वहीं पे लेके चला जाएगा।
तो ये समझ में आया कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे जनरेट करना है। नेक्स्ट देखिए, आपको मिल जाएगा फुटनोट। बता रहे हैं शॉर्टकट की है अल्ट कंट्रोल एफ। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, मर्सी के लेखक का हमें नाम दिखाना है, तो हमने द मर्सी को सेलेक्ट किया और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक किए। तो देखिए इसी पेज के लास्ट में एक फुटनोट ऐड हो जाएगा और यहाँ 1 लिख के आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे फुटनोट लगा हुआ है। और फुटनोट में ही मान लीजिए हमने लिख दिया लेखक का नाम, ठीक, ये हमने लिख दिया। फिर मान लीजिए किसी दूसरे चैप्टर पे हमें फुटनोट देना है, चैप्टर को सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट फुटनोट। तो देखिए द होली गंगा के लास्ट में एक और फुटनोट इंसर्ट हो जाएगा और ये बता रहा है कि ये दूसरा फुटनोट है। और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया लेखक का नाम। ठीक, ऐसे जितने चैप्टरों का आपको यहाँ डिफाइन करना है, आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट और इंसर्ट फुटनोट और लेखक का आप नाम लिख लेंगे। हमने क्या कर दिया, लिख दिया लेखक का नाम। अब यहाँ से हमको पता करना है, डायरेक्ट मान लीजिए देखना है कि मर्सी के लेखक कौन है और कहाँ पे लिखा गया। तो यहीं पे कर्सर लेके जाएंगे और इस 1 पे क्लिक करेंगे तो दिखाई दे देगा, और डबल जब क्लिक कर देंगे तो देखिए कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, विलियम शेक्सपियर के पास। अगर दूसरे चैप्टर पे आए और यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो देखिए फुटनोट क्या लगा है वहां दिखाई दे देगा, और डबल क्लिक कर देंगे तो कर्सर लेखक के पास लेके चला जाएगा। तो फुटनोट एक पेज के लास्ट में लगता है, जबकि एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है। अभी हम लोग एंड नोट भी पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे है एंड नोट, मैंने एंड नोट पे क्लिक किया और कर्सर कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट के पास। चलिए मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूं ताकि पता चले आपको कि यहीं पे हमारा कर्सर था। इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 पेज के लास्ट में आ गया आपका, और यहाँ पे एंड नोट इंसर्ट करने के लिए कह रहा। तो चलिए एंड नोट में हमने बुक का पब्लिकेशन दे दिया कि ये बुक का नाम है राजीव प्रकाशन। ठीक, अब देखिए बताया है ना कि एंड नोट पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है, जबकि फुटनोट एक पेज के लास्ट में लगता है। अगर यहाँ पे फुटनोट लगाएंगे तो इसी पेज के लास्ट में लगेगा, और एंड नोट लगाएंगे तो 10 पेज है, 10 पेज के लास्ट में लगेगा। तो ये माइनर डिफरेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए फुटनोट पे लेके जाएगा, प्रीवियस फुटनोट पे करेंगे पिछले फुटनोट पे लेके जाएगा। नेक्स्ट एंड नोट पे करेंगे तो एंड नोट, देखिए शो नोट्स पे जब क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि फुटनोट एरिया देखना है कि एंड नोट एरिया। तो चलिए हमें एंड नोट एरिया देखना है। एंड नोट पे क्लिक किए, ओके पे क्लिक किए तो देखिए एंड नोट में क्या लगा था, राजीव प्रकाशन। शो नोट्स, यदि मैं यहाँ फिर क्लिक करूं, फुटनोट देखना है, क्लिक करेंगे तो देखिए बता रहा है कि प्रीवियस फुटनोट सी राजगोपालचारी था। तो यहाँ से आप एंड नोट एरिया को देख सकते हैं और फुटनोट एरिया को देख सकते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए कि हमने यहाँ पहले पेज पे आ गए, अब यहाँ पे देगा आपको इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देगा ऐड न्यू सोर्स। यहाँ पूछेगा बुक, पूछेगा इस बुक के लेखक कौन है, तो हमने लेखक पहले ही दे दिया है कि इसके लेखक सी राजगोपालचारी। ठीक, कोऑपरेटिव अथर कोई सहयोगी लेखक हैं तो उनको भी दिखा देंगे। यहाँ टाइटल दिखाएंगे कि टाइटल हमारे शीर्षक क्या है, तो शीर्षक हमने कर दिया इंचेंटेड फूल है। किस ईयर में ये पब्लिश हुआ था, तो मान के चलिए ये हमने कर दिया 2000। किस सिटी से पब्लिश हुआ, तो हम यहाँ सिटी का
नाम भी दे दीजिए, पब्लिशर का नाम दे दीजिए जो भी हो, और यहाँ वैल्यूम देना है तो दे दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ओके पे हम क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे अभी केवल लिख के आ रहा है गोपालचारी 2000, केवल अथर का नाम बता रहा है और ईयर बता रहा है। अब इसका स्टाइल चेंज करना है तो देखिए मैनेज सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप बनाए हैं इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। कोई एडिटिंग करना है तो पुनः आप एडिटिंग कर सकते हैं, और इसको चाहे तो न्यू आप क्रिएट सोर्स कर सकते हैं। तो देखिए मैनेज सोर्स में यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करना है इसका तो देखिए स्टाइल है गोस्ट, बहुत माइनर इंपैक्ट पड़ता है इसके स्टाइल पे, ध्यान से देखेंगे तभी पता चलेगा। जैसे हमने शिकागो वाला लिया तो देखिए थोड़ा सा उसमें चेंज हुआ, एपीए वाला लिया तो और थोड़ा सा, फिर मान लीजिए हार्वर्ड वाला कोई चेंजिंग नहीं, आई वाला किए ये चेंजिंग। तो यहाँ अलग अलग स्टाइल दिया है कि जिस स्टाइल में आपको कन्वर्ट करना है उस स्टाइल में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए स्टाइल में कन्वर्ट करने के बाद आपको करना क्या है, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी पे जब क्लिक करेंगे तो अलग अलग फॉर्मेट देगा, जो फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसे ही आप यहाँ क्लिक किए और बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करके कोई एक फॉर्मेट लेंगे तो पूरा डिटेल देखिए बिब्लियोग्राफी में दिखाई दे देगा कि इस चैप्टर के लेखक थे सी गोपालचारी, सन 2000 में ये पब्लिश हुआ था, टाइटल था एन्चेंटेड पूल, किस सिटी से पब्लिश हुआ था तो पडरौना, और पब्लिशर कौन थे, नवीन। तो यहाँ से बिब्लियोग्राफी में सारा डिटेल वो दिखाई दे देगा। तो ये समझ में आया, तो यहां तक आप लोग करेंगे। बाकी ये ऑप्शन का आप लोग पढ़ेंगे तो लगेगा ही नहीं कि इसका कोई यूज है, रियली इसका ये सब बकवास ऑप्शन लगता है, फिर भी देख लीजिए कि कैसे इसका यूज किया जाता है। कुछ ऑप्शन इसमें से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि इंसर्ट कैप्शन। जैसे देखिए पहले पेज पे हम क्या कर दिए, सिंपल मान लीजिए एक टेबल इंसर्ट कर दिया, टेबल का नाम देना है तो टेबल को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे देगा इंसर्ट कैप्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे कैप्शन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, नहीं तो आप चली जाइए रेफरेंस टैब और क्लिक कर दीजिए इंसर्ट कैप्शन, तब भी वही नाम खुलेगा। जो आपको नाम देना है टेबल 1 देना चाहते हैं टेबल 1, और नया नाम देना चाहते हैं तो न्यू लेवल। चलिए हमने इसका कर दिया टेबल और यहाँ पे 1-2 नाम दे दिया, टैब 1-2। ओके पे क्लिक किए, टेबल का नाम यहाँ पे ऐड हो गया। फिर यहाँ इंटर किए, कंट्रोल इंटर से पेज ब्रेक किए, दूसरा पेज हम ले लिए और दूसरे पेज पे हम फिर कोई पिक्चर इंसर्ट करा ले रहे हैं। चलो ये हमने पिक्चर इंसर्ट करा, नाम देना है, फिर जाएंगे रेफरेंस टैब, इंसर्ट कैप्शन, न्यू लेवल। जो आपको नया नाम देना है नाम आप दे दीजिए। चलिए हमने पिक 1-2 कर दिया और यहाँ ओके पे क्लिक कर दिया। ऐसे कंट्रोल इंटर करके आप अलग अलग पेज पे अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पे आप इंसर्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन पिक्चर मान लो ले लिया, जिसका भी आपको पिक्चर चाहिए ऑनलाइन यहाँ से आप सर्च कर लेंगे। बस 2 ही पिक्चर यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया और यहाँ से मैंने इसका साइज छोटा कर दिया। राइट क्लिक करके भी इंसर्ट कैप्शन कर सकते हैं और नहीं तो आप वहीं से। चलिए इसका हमने नया नाम दे दिया न्यू लेवल, यहाँ मान लीजिए काइट 1 कर दिया, ओके कर दिया, नाम हो गया। अब इनका हमें लिस्ट क्या करना है, पहले पेज पे इंसर्ट कराना है। कहीं भी इंसर्ट कराना है वहां कर्सर रखिए और चले जाइए आप रेफरेंस टैब, यहाँ पे देगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर या डायरेक्ट क्रॉस रेफरेंस से। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक मैंने किया और पहले का क्या नाम, चलिए हम पहले काइट 1 को इंसर्ट किए, क्लोज किए,
स्पेस बटन दबा लिए, फिर क्रॉस रेफरेंस, और यहाँ हमने कर दिया पिक 1 2, इसको भी इंसर्ट किए, क्लोज किए, स्पेस किए, और एक था टेबल टैब 1 2, तीनों को हमने इंसर्ट कर लिया यहाँ। अब यहीं से मुझे जिसको एक्सेस करना, काइट वाले पिक्चर पे जाना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, डायरेक्ट कर्सर कहाँ पे लेके जाएगा, काइट वाले पे। पिक 1 2 पे जाना है तो इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट देखिए पिक 1 2 पे लेके जाएगा, और टेबल 1 पे जाना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए, डायरेक्ट कर्सर कहाँ पे लेके चला गया, टेबल पे। ये ऑप्शन हम लोग पढ़ लिए थे किस में, इंसर्ट टैब में, क्रॉस रेफरेंस, याद होगा कुछ लोगों को। फिर यहाँ पे देखिए आपको देगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, क्लिक करके यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी जो हमने रिसेंटली ऐड किया है उसी का एक लिस्ट ऐड होगा, क्लिक करेंगे डायरेक्ट काइट पे लेके जाएगा, वही काम करेगा जो क्रॉस रेफरेंस किया था। फिर यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट मिल जाएगा मार्क एंट्री। मार्क एंट्री भी ऐसे ही आपको थोड़ा सा अनयूजफुल लगेगा, जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट वर्ड को सेलेक्ट किया, रेफरेंस टैब में जाके इसको मार्क कर दिया, और मार्क करने के बाद क्लोज। फिर मान लीजिए मैंने प्रोफेशनली सेलेक्ट किया और मार्क करके क्लोज, इंसर्ट सेलेक्ट किया, मार्क करके क्लोज, जिसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, मार्क करके क्लोज। इन सबको एक जगह इंसर्ट कराना है तो आप देखिए यहीं पे देगा इंसर्ट इंडेक्स, क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, कॉलम वर्ड लिए थे, डॉक्यूमेंट लिए थे, इंसर्ट लिए थे, और प्रोफेशनली, सबका लिस्ट अलग से इंसर्ट हो जाएगा। ये शो हाइड का मार्क हटाना है तो चले जाइए होम टैब और इसको अनटिक कर दीजिए, और देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या वर्ड लिया था वो अलग से इंसर्ट हो जाएगा। अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं, कोई नया वर्ड यदि ऐड किए हैं तो। फिर उसके बाद इसमें देखिए आपको मिल जाएगा मार्क सिटेशन, ये भी इसी तरह, फर्क क्या है कि ये ऐसे सेक्शन ब्रेक वाइज लगा है और वो लिस्ट वाइज। जैसे मैंने डिफरेंट को सेलेक्ट किया, मार्क सिटेशन, मार्क करके क्लोज, वे को सेलेक्ट किया, मार्क सिटेशन, मार्क करके, मार्क कॉल नहीं करना है, मार्क करना है, क्लोज, सेलेक्ट कीजिए, मार्क सिटेशन, मार्क करके आप क्लोज। हमने यहाँ पे इतने वर्ड को सेलेक्ट किया, मार्क करके क्लोज कर दिया। अब जहाँ पे इंसर्ट करना है वहां पे आप कर्सर रखिए, और कर्सर रखने के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पे क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए सबका एक लिस्ट क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। देखिए शो हाइड का सिंबल हटाना है तो पैराग्राफ, इसको अनटिक कर दीजिए, और जितना भी वर्ड आप लिए थे सबका एक लिस्ट क्या हो जाएगा, अलग से इंसर्ट। ये रेफरेंस टैब हो गया आपका कंप्लीट। टेबल को अपडेट करना है तो जैसे वो आप अपडेट किए हैं वैसे इसको भी सेलेक्ट, मार्क, और मार्क करने के बाद क्लोज, सेलेक्ट करने के बाद अपडेट टेबल, वेयर भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐसे किसी वर्ड को भी ऐड कराना है बस सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद मार्क, और मार्क करने के बाद क्लोज, और उसको ऐड करना है। टेबल को सेलेक्ट कीजिए और अपडेट टेबल, वे भी, चूज भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा।